रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय पर्वत में स्थित है। समुद्र तल से 3600 मीटर 11800 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये प्राकृतिक चट्टान मंदिर रोडोडेंड्रोन बोनो और अल्पाइन चरागाहों के घने जंगल के भीतर स्थित है। यह मंदिर पंच केदार तीर्थ यात्रा सर्किट में दौरा किया जाने वाला चौथा मंदिर है, जिसमें गढ़वाल क्षेत्र के 5 शिव मंदिर शामिल हैं, जिन्हें केदारनाथ से शुरू करते हुए सख्त क्रम में दौरा किया जाना चाहिए, जो 3583 मीटर 11755 फीट की ऊंचाई पर है। तुंगनाथ 3680 मीटर या 12070 फीट, रुद्रनाथ 3550 मीटर या 11500 फीट, मध्य महेश्वर 3490 मीटर या 11450 फीट और कल्पेश्वर 2200 मीटर या 7200 फीट। भगवान शिव के मुख को यहाँ नीलकंठ महादेव के रूप में पूजा जाता है। ट्रैक सागर गांव से शुरू होता है जो गोपेश्वर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। दूसरा ट्रैक मंडल से शुरू होता है जो गोपेश्वर से 12 किलोमीटर दूर है। ये ट्रैक अनुसुया देवी मंदिर से होकर जाता है। ये ट्रैक बहुत कठिन है और इसकी दूरी लगभग 24 किलोमीटर है। किंवदंतियां और कथा। ऐसा माना जाता है कि रुद्रनाथ मंदिर की स्थापना हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों ने की थी। पांडवों ने महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने चचेरे भाइयों कौरवों को हराया और मार डाला। वे युद्ध के दौरान भ्रातृ हत्या, गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मणों की हत्या के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य की बागडोर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी और भगवान शिव की खोज में और उनका आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले वे पवित्र शहर वाराणसी काशी गए, जिसे शिव का पसंदीदा शहर माना जाता है और जो अपने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है। लेकिन शिव उन्हें टालना चाहते थे क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई मृत्यु और बेईमानी से बहुत क्रोधित थे और इसलिए पांडवों की प्रार्थनाओं के प्रति असंवेदनशील थे। इसलिए उन्होंने एक बैल नंदी का रूप धारण किया। वाराणसी में शिव को न पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय चले गए। 5 पांडव भाइयों में से दूसरे भीम तब 2 पहाड़ों के बीच खड़े होकर शिव की तलाश करने लगे। उन्होंने गुप्त काशी, छिपी हुई काशी, शिव के छिपने के कृत्य से प्राप्त नाम के पास एक बैल को चरते देखा। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि वह शिव है। भीम ने बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, लेकिन बैल रूपी शिव जमीन में लुप्त हो गए और बाद में टुकड़ों में फिर से प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट और कल्पेश्वर में बाल। 5 अलग अलग रूपों में पुनः प्रकट होने से पांडव प्रसन्न हुए। कहानी के एक संस्करण में भीम को न केवल बैल को पकड़ने का श्रेय दिया जाता है, बल्कि उसे गायब होने से भी रोका जाता है। परिणामस्वरूप बैल को 5 भागों में फाड़ दिया गया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के केदारखंड में 5 स्थानों पर प्रकट हुआ। पंच केदार मंदिरों के निर्माण के बाद पांडवों ने मोक्ष के लिए केदारनाथ में ध्यान किया, यज्ञ, अग्नि बलिदान किया और फिर महापंथ, जिसे स्वर्गारोहिणी भी कहा जाता है, नामक स्वर्गीय मार्ग से स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त किया। पंच केदार मंदिर उत्तर भारतीय हिमालयी मंदिर वास्तुकला में निर्मित है, जिसमें केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वरम मंदिर समान दिखते हैं। पंच केदार मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन की तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करना एक अलिखित धार्मिक अनुष्ठान है, जो भक्त द्वारा अंतिम पुष्टि प्रमाण के रूप में है कि उसने भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा है। सर्दियों में यात्रा। सर्दियों में शिव की प्रतीकात्मक छवि पूजा के लिए रुद्रनाथ से गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में लाई जाती है। डोली यात्रा गोपेश्वर से सागर होते हुए शुरू होती है। डोली यात्री ल्यूती, बुगयाल और पनारक को पार करते हुए अंत में पितृद्वार पहुंचते हैं। यहाँ पितरों की पूजा की जाती है। फिर ढालबनी मैदान को पार करने के बाद डोली या शिव की प्रतीकात्मक छवि रुद्रनाथ पहुंचती है। यहाँ सबसे पहले वनदेवी की पूजा की जाती है। स्थानीय मान्यता है कि वनदेवी क्षेत्र की रक्षा करती हैं। ये स्थान वनदेवी या वनदेवताओं द्वारा संरक्षित है। मंदिर में हिंदू महीने श्रावण, जुलाई, अगस्त की पूर्णिमा के दिन एक वार्षिक मेला मनाया जाता है, जो ज्यादातर रक्षाबंधन के दिन होता है। मेले में मुख्य रूप से स्थानीय लोग शामिल होते हैं। रुद्रनाथ मंदिर के पुजारी गोपेश्वर के भट्ट और तिवारी हैं। रुद्रनाथ, यदि मध्य महेश्वर के रास्ते आ रहे हैं, के ट्रैकिंग मार्ग पर नंदीकुंड 2439 मीटर या 8002 फीट पर भक्त चट्टानों से निकली पुरानी ऐतिहासिक तलवारों की पूजा करते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पांडवों की हैं। भूगोल।
मंदिर के पास कई पवित्र जल कुंड हैं। इनमें सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, तारा कुंड, मनकुंड आदि शामिल हैं। नंदा देवी, त्रिशूल और नंदा घुंटी प्रसिद्ध पर्वत चोटियां हैं, जो मंदिर को पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। पवित्र नदी वैतरणी या बैतरणी या रुद्रगंगा मंदिर के पास बहती है, जिसमें रुद्रनाथ की एक ग्रे पत्थर की मूर्ति है। नदी की पहचान मोक्ष की नदी के रूप में की जाती है, जहां मृतकों की आत्माएं दूसरी दुनिया में पहुंचने के लिए पार करती हैं। इस प्रकार भक्त मृतकों के अनुष्ठान करने के लिए रुद्रनाथ आते हैं, जैसे पिंडदान करना। कुछ का मानना है कि यहाँ पूर्वजों को पिंड अर्पित करना पवित्र शहर गया में 100 मिलियन चढ़ाने के बराबर है। त्रिशूल नंदा देवी देवस्थान रुद्रनाथ की पहाड़ी गुफा को ही आज हम जो मंदिर देखते हैं, उसमें परिवर्तन किया गया। पहुंच रुद्रनाथ को कभी कभी पहुंचने के लिए सबसे कठिन पंच केदार मंदिर माना जाता है। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट, देहरादून 258 किलोमीटर या 160 मील है। निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, 241 किलोमीटर या 150 मील। रुद्रनाथ के लिए अधिकांश ट्रैकिंग मार्ग गोपेश्वर या आसपास के स्थानों से हैं। सागर गांव तक एक मोटर योग्य सड़क मौजूद है, जहां ठहरने के लिए एक होटल रुद्रा है। गोपेश्वर से 5 किलोमीटर 3 मील, जिसके आगे रुद्रनाथ पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर 12 मील की चढ़ाई करनी पड़ती है। ये ट्रैक लंबी घास, ओक और रोडोडेंड्रोन के जंगलों से होकर गुजरता है। ट्रैक का रास्ता फिसलन भरा बताया जाता है। अन्य मार्गों में शामिल हैं गंगोलगांव से एक चढ़ाई 17 किलोमीटर 11 मील, ट्रैक गोपेश्वर से 3 किलोमीटर 2 मील जंगल और पनार और नैला चरवाहा बस्तियों के माध्यम से। गोपेश्वर से रुद्रनाथ तक एक और ट्रैक मार्ग मंडल 13 किलोमीटर या 8 मील से होकर गुजरता है और फिर अतिरिक्त 6 किलोमीटर 4 मील अनुसुया देवी मंदिर और फिर 20 किलोमीटर 12 मील रुद्रनाथ तक जाता है।